बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, स्टेजेस हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। आज मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर रही हूँ, आगे इसकी सीरीज़ आएगी पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और स्पिरिचुअल ग्रोथ साइकिल। फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती है या अवेकनिंग हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो कैसे करती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप वाकई ग्रो कर रहे हैं और आपका ग्रोथ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये वन बाय वन सीरीज़ आएगी, आपने मेरे साथ रहना है। तो आज हम देखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। बहुत सारे लोग हम में से जागे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी सोए हुए हैं। लेकिन बहुत सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने इस चीज़ को आसान कर दिया है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है, लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इल्म आ चुका है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हालांकि स्पिरिचुअलिटी हम सब में मौजूद है, मगर वो क्या है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ख्वाब, साइंस, सिंबल्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उन्हें भी पता नहीं होता कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें बहुत देर से जाके पता चलता है कि ये सारी जर्नी जो उनकी चल रही थी, एक्चुअली उनके लाइफ पर्पस की तरफ लेके आना था डिवाइन ने, इस वजह से। लेकिन कुछ लोग जो सो रहे होते हैं, जो नहीं जागे हुए, उनको फिर डिवाइन अपनी तरफ लेके आता है। बेसिकली होता ये है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हम बहुत फेयरलेस होते हैं और हमारे अंदर किसी किस्म का गुस्सा, गम, टेंशन, फिक्र, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती हमारे दिलों में। हम लोग बहुत ही इनोसेंट और प्योर सोल होते हैं जब हम बेबी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम दुनिया की रंगीनियों को देखते हैं, दुनिया की खूबसूरतियों को देखते हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें नौकर चाकर, अच्छा खाना पीना, तालीम, सब कुछ चाहिए। हमें प्यार चाहिए, रिश्ते चाहिए, रिश्तों में हमें ऑनेस्टी चाहिए, दोस्तों के साथ हमें लॉयल्टी चाहिए। हम हर चीज़ को अपने मुताबिक इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। तो जब हमें ये चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, तो हम लोगों में सबसे पहले इखलाकी बुराइयां आती हैं। हम गुस्से का, नफ़रत का, टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी का शिकार होते हैं और इसी की वजह से हम अपने रिश्तों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने लोगों के साथ जो हमसे प्यार करते हैं, उनके साथ चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो एक एक नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमोशन पैदा हो गया है, हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस पे उम्र के स्पिरिचुअलिटी अवेकन होती है, स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है। कुछ लोगों को बहुत बचपन से ही इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, कुछ को यंग एज में होती है और कुछ को मेच्योर एज में, एडल्ट एज में जाके पता चलता है कि वो तो पीछे अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया करते रहे, एक्चुअली तो उनका पर्पस कुछ और था। इवन आपने देखा होगा, हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, हमारे पास रिश्ते होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, हम दुनिया की बहुत सारी नेमतों को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बावजूद हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक बेचैनी होती है, हम लोग बेसकून होते हैं, हमारे अंदर सुकून नहीं होता। वो क्या होता है कि हमारी सोल, हमने अपनी बॉडी को ग़िज़ा दी, खाया पिया, हमारी बॉडी को ग़िज़ा मिली और हमारी बॉडी सेटिस्फाई हुई। हमने अपने माइंड को ग़िज़ा दी, तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया और उसके बाद हमारे माइंड को खुराक मिली और हमने बोलना शुरू किया, हमने सोचना शुरू किया। लेकिन हमारी सोल को खुराक नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम लोग बेचैन और बेसुकून रहते हैं। तो हमारी सोल को खुराक मिलती है स्पिरिचुअलिटी से। जब हम अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंचते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें ये बहुत बात बड़ी शिद्दत से रियलाइज़ होती है कि ये किस तरह की लाइफ है। आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों की शादियां करते हैं और रिटायर हो के जिस वक्त आपको लगता है कि अब हमारी सुकून का टाइम है, आपको बीमारियां घेर लेती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव लाइफ लाइक दिस। और फिर बीमारियों की वजह से डेथ हो जाती है हमारी। तो ज़िंदगी का पर्पस तो ये नहीं है हमारी
हमारी ज़िंदगी का पर्पस कुछ और है। और रिलीजियस होना डिफरेंट चीज़ है, स्पिरिचुअल होना डिफरेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग रिलीजियस होते हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप रिलीजियस भी हो जाते हैं। तो आप रिलीजियस होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में रिलीजियस होने के बावजूद स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं हमारी लाइफ में, और हमारी ज़िंदगी का पर्पस एक्चुअली हमें समझ आने लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी एक सेट पैटर्न पे जो चल रही है, एक रूटीन पे जो चल रही है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना पढ़ना काम करना शादी करना बच्चे करना और फिर रिटायर होके मर जाना, ये हमारा ज़िंदगी का पर्पस नहीं है। हमारी ज़िंदगी का पर्पस कुछ और है। तो जो लोग इस चीज़ को जान जाते हैं वो तो जाग जाते हैं और वो पुरसकून भी होते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो सारी ज़िंदगी धक्के ही खाते रहते हैं, डिस्टर्ब ही रहते हैं और बहुत ही टेंशन का शिकार रहते हैं। उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं देखा। ओके, तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है सोल ऑफ डिज़ायर जब हमारे अंदर पैदा होती है। सबसे पहले हम दुनिया की खूबसूरतियाँ देखते हैं, दुनिया की रंगीनियाँ देखते हैं, दुनिया की हर वो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। चाहे वो आपकी घर बार पैसा दौलत गाड़ी से लेके आपके रिश्ते हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका किसी से प्यार है, तो आप हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करने लग जाते हैं क्योंकि हम वर्ल्डली सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं। वर्ल्डली प्लेयर हमें चाहिए होता है। तो जब हम इस चीज़ की खातिर एफर्ट्स करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहती है, तो वो डिससेटिस्फैक्शन हमारे अंदर सोल ऑफ विल पैदा करती है कि हमें ये फील होता है कि जितना हमने अचीव कर लिया है दैट इज़ अनफ, अब हमें कुछ और अचीव करना है, अब हमें कुछ और देखना है। तो हमारे अंदर सोल ऑफ विल पैदा होती है उन चीज़ों को छोड़ने की जो हमें लग रहा होता है कि जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। हमें पैसे की परेशानी होती है कि अगर हमने कमाना छोड़ दिया तो हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से। इस तरह की जितनी भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनकी वजह से हम मुसलसल एक हैसल का शिकार रहते हैं। सोल ऑफ विल जब हमारे अंदर पैदा होती है हम ठहर जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हम गौर व फिक्र करने लग जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, जो हमें थका रही है। चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी डिज़ायर्स हैं, हम उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है कि जो हमारे लिए बेहतर है हम उसके लिए एफर्ट करें और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है हम उसे लेट गो करें। और अगर हम ये नहीं करते, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो सोल ऑफ रीज़न अपना काम दिखाती है। मीन्स डिवाइन इंटरवेंशन होती है। हम में से बहुत से लोग जाग जाते हैं लेकिन बहुत से लोगों को जगाना पड़ता है, उनको उस रास्ते पे लेके आना पड़ता है जो कि हमारा सोल पर्पस है, हमारा मोटिव है और हमारा इस दुनिया में आने का एक ऐसा मकसद है जिसे हम भूल जाते हैं या फिर हम जिसे रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो वो फिर हमें डिवाइन समझाता है, ज़बरदस्ती झिझोड़ के हमें अपनी तरफ लेके आता है। कोई ना कोई सेटबैक होता है, कोई ना कोई ऐसी हमारी ज़िंदगी में सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि हम डिवाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहीं से हमारी ये जर्नी दोबारा से रिन्यू होती है। सोल ऑफ डिज़ायर हमारे अंदर होती है। ये जर्नी तो तभी स्टार्ट हो जाती है, मगर इस जर्नी का जो एक एसेंस है वो हमें सोल ऑफ रीज़न के बाद मिलता है। इन शॉर्ट, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी ज़रूरियात होती हैं, ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, गोल होते हैं और हम उन्हें अचीव करने के लिए कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो गुस्सा, एंगर, हसद, जलन, इस तरह के जज्बात भी हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो हम अच्छे बुरे तमाम जज्बात के साथ पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करें तो हमारे अंदर एक विल पैदा होती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है गलत कामों से दूर जाने की, गुनाहों से दूर जाने की, गुस्सा ख़त्म करने की, इवन हमारे अंदर नफ़रत ख़त्म करने की हम इस्लाह करते हैं। तो हम उस वक्त सोल ऑफ विल पैदा करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर सोल ऑफ डिज़ायर पैदा होती है। बाद में अगर हम अपने अंदर ये विल पैदा नहीं करते कि हमें सही करना है, ख़ुद को हमने सही रास्ते पे चलना है और गलत कामों से दूर रहना है, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। गॉड हमें, अल्लाह हमें खुद झिंझोड़ कर अपने रास्ते पे लेके आता है। कोई ना कोई हमें सेटबैक मिलता है जिसके बाद हम अपनी इस्लाह कर पाते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं और डिवाइन के साथ हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। फिर हमें
सिर्फ डिवाइन ही अपना एक खैर ख्वाह और फ्रेंड लगने लगता है और हमें ये दुनिया बेमायनी लगने लगती है। सोल ऑफ रीज़न हमारे अंदर पैदा होती है कि हम गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं, हम जानना शुरू कर देते हैं इस दुनिया के राज को, इस कायनात के राज को और अपने राज को, गॉड क्या है उसके राज को। सो ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी की स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। स्टे ट्यून। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।